आज हमको फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब सबसे पहले काम है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और थर्ड कंडीशन है सिग्मा एम इक्वल टू 0। इन तीनों कंडीशन से सॉल्व होता है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फार्मूला मिलता है, वह है फ्रिक्शनल फोर्स का, जो F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन में किन टाइप का प्रॉब्लम हो सकते हैं? फ्रिक्शन में 4 टाइप का प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला है सिंपल फ्रिक्शन। सिंपल फ्रिक्शन के अंदर ब्लॉक, स्पेयर और हॉरिजेंटल बार इटीसी आता है। दूसरा है वेज फ्रिक्शन, तीसरा है लेदर फ्रिक्शन और चौथा है बेल्ट फ्रिक्शन। सिंपल फ्रिक्शन के सब टॉपिक जो ब्लॉक के प्रॉब्लम है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी के पोजीशन के ऊपर इसके टॉपिक बनते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटल, यानी कि एक हमारा ये रफ सरफेस है, इस पे ये एक बॉडी रखा है और इस पे एक हॉरिजेंटल फोर्स P अप्लाइड है, यानी कि बॉडी हॉरिजेंटल सरफेस पे है तथा सरफेस के पैरेलल हॉरिजेंटल फोर्स P अप्लाई है। सेकेंड है अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एक्टिंग एट सम एंगल विथ द हॉरिजेंटल। ये हमारा एक रफ सरफेस है, इस पे ये बॉडी है। इस रफ सरफेस के पैरेलल में से एक थीटा एंगल पर P फोर्स अप्लाई है, यानी कि बॉडी हमारा हॉरिजेंटल सरफेस पे है तथा फोर्स इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से बाय एंगल ऑफ थीटा। और थर्ड है अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एक्टिंग along द इंक्लाइंड प्लेन। हमारा एक ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक बॉडी है। इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में एक फोर्स अप्लाई है, यानी कि बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे है, इसे इंक्लाइंड है, अल्फा से इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड के पैरेलल सरफेस से बिल्कुल फोर्स P अप्लाई है। फोर्थ है अ बॉडी ऑन अ रफ सरफेस इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एक्टिंग एट सम एंगल विथ द इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक बॉडी है और इस इंक्लाइंड प्लेन से सम एंगल थीटा पे फोर्स P अप्लाइड है, यानी कि बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर है जो अल्फा से इंक्लाइंड है और फोर्स P इंक्लाइंड सरफेस से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। और हमारा लास्ट और फिफ्थ है अ बॉडी ऑन अ रफ सरफेस इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटली। हमारा यह बॉडी जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, इस पे ये बॉडी अप्लाइड है और हमारा फोर्स P जो है इस हॉरिजेंटल सरफेस से पैरेलल में अप्लाइड फोर्स P है। इसके बाद हमारा जो है इन पांचों कंडीशन में पुश और पुल फोर्स अप्लाई होता है, जो बॉडी को लेफ्ट, राइट या अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है।
नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल, जिसको हमारा सिंपल फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल है। इसको हम जो है सॉल्व करते हैं कैसे। तो पहला न्यूमेरिकल है अ बॉडी ऑफ वेट 2000 न्यूटन रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल प्लेन if the coefficient of friction is 0.4 find the horizontal force P required to move the body। हमारा ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक सरफेस है जिस पर एक बॉडी रखा हुआ है जो P फोर्स से अप्लाइड है। इस बॉडी का वेट 2000 है। इस बॉडी और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। इससे हमको जो है P फोर्स फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस बॉडी के सेंटर से हमेशा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वेट एक रिएक्शन फोर्स देगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन आर कहते हैं। बॉडी हमारा पी फोर्स से अप्लाई है जो राइट हैंड को मूव कर रही है, इसलिए अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा जो एफ होगा। इस तरह से हमारा इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहला होता है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी पी कॉस 0 डिग्री, आर कॉस 90 डिग्री, एफ कॉस 180 डिग्री और डब्ल्यू कॉस 270 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए पी मिल जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आर कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए माइनस एफ मिलेगा। और कॉस 270 की वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0, तो P माइनस एफ इक्वल टू 0, यानी P इक्वल टू एफ होता है। यानी P इक्वल टू एफ इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि P साइन 0, आर साइन 90 प्लस एफ साइन 180 प्लस डब्ल्यू साइन 270। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू P की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है तो R की वैल्यू मिलेगी, और F साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। और साइन 270 की वैल्यू -1 होता है तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू मिल जाए, यानी कि R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, यानी R इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू जो है हमको 2000 न्यूटन दिया हुआ है तो R इक्वल टू 2000 मिल जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। इस R की वैल्यू हम जो है फर्स्ट इक्वेशन P इक्वल टू म्यू इंटू आर में पुटअप करेंगे और म्यू की वैल्यू 0.4 दिया हुआ है। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो P इक्वल टू 0.4 इंटू 2000 मिलेगा, जो हमारा 800 है, यानी कि P की वैल्यू 800 न्यूटन हमको मिल जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो जो है मिल गया कि 800 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट 0.3 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कम मूव द बॉडी वाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ये रफ सरफेस है, इस पे एक बॉडी है और इस बॉडी से के हॉरिजेंटल से हमारा 25 डिग्री पर एक P फोर्स अप्लाई है। तो हमको जो है P फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए भी हम फिर से वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा इस बॉडी के सेंटर से वेट एक्ट करेगा जो एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसे हम R कहेंगे। हमारा यह बॉडी
25 डिग्री के एंगल पे राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हमारा जो है फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जो अपोजिट में होगा। इस तरह से हमारा इसका फ्री वाई डायग्राम मिलेगा। हॉरिजेंटल से 25 डिग्री पे पी अप्लाई है, नॉर्मल रिएक्शन आर 90 डिग्री, अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स और डाउनवर्ड में वेट अप्लाई करेंगे। फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी समेशन एफ एक्स डायरेक्शन में 0, यानी पी कॉस 25 डिग्री, आर कॉस 90 डिग्री, एफ कॉस 180 डिग्री प्लस डब्ल्यू कॉस 270 डिग्री इक्वल टू 0। पी कॉस 25 की वैल्यू होती है 0.9063 पी, आर कॉस 90 0 होता है, एफ कॉस 180 की वैल्यू -1 तो माइनस एफ, कॉस 270 की वैल्यू 0, यानी कि ये डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0.9063 पी माइनस एफ इक्वल टू 0, यानी एफ इक्वल टू 0.9063 पी और एफ इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, तो ये जो है इक्वल टू में आएगा 0.9063 पी। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा। फिर से हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो हमारा जो है P साइन 25 डिग्री प्लस R साइन 90 डिग्री प्लस F साइन 180 डिग्री प्लस W साइन 270 डिग्री इक्वल टू 0। हमारा साइन 25 डिग्री की वैल्यू होता है 0.4226, तो ये हमको मिल जाएगा 0.4226 पी। R की साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो R मिल जाएगा। फिर से साइन 180 की वैल्यू 0 होता है और साइन 270 की वैल्यू -1 होता है, इसलिए हमको -W मिलेगा इक्वल टू 0, यानी R इक्वल टू W माइनस 0.4226 पी, R इक्वल टू 300, W की वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस 0.4226 पी, ये इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। इस R की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुटअप कर देंगे और म्यू की वैल्यू 0.3 पुटअप कर देंगे, तो हमको जो है 0.3 ब्रैकेट में 300 माइनस 0.4226 पी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0.9063 पी मिलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 90 इक्वल टू 0.9063 पी प्लस 0.1268 पी, और इस तरह से हमको ये मिलेगा 90 इक्वल टू 1.0331 पी, यानी कि P इक्वल टू 90 अपान 1.0331 इक्वल टू 87.1 न्यूटन। इससे हमको P की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 87.1 न्यूटन मिल जाएगा। ये हमारा जो है सिंपल फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल रहा। थैंक्स।